विद्यार्थियों, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी एग्ज़ाम 2024 13-14 जुलाई में कंडक्ट होना उसके बारे में। कल और परसों में आपका एग्ज़ाम होना है और 13 जुलाई में जो एग्ज़ाम है आपका सब्जेक्ट का पीसीएमबी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 13 जुलाई में है। हर साल के तरीके से नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम जो होगा 14 जुलाई में, वो केवल यहाँ पर होता है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर का पेपर। विद्यार्थियों, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर देने का सही तरीका क्या होता है, कौन कौन सी गलतियाँ एग्जाम टाइम पर आपको नहीं करनी चाहिए, अगर तुक्का भी लगाना होता तो हम किन सब्जेक्ट में किन क्वेश्चन पर तुक्का लगा सकते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉमन सी। आज हर किसी के मन में ये लग रहा होगा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, पेपर बहुत टफ आएगा, शायद हमारा सिलेक्शन हो कि ना हो पता नहीं है। विद्यार्थियों, मैं आपको सच बताता हूँ, चाहे बीसीसी एग्जाम का वो टॉपर विद्यार्थी हो जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100, 2000, 5000, 20000 तक, शायद किसी को ये नहीं फील हो रहा होगा कि हमारी कितनी रैंक है, क्या मैं बीसीसी का टॉपर बन सकता हूँ या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हर किसी के अंदर होता है, कितना बड़ा एग्जाम हो, कितना छोटा एग्जाम हो। आपको एग्जाम टाइम पर पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप ये समझिए कि हमने जो भी पढ़ा है वो उतना पर्याप्त है, उतने हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक वाले कभी डिसाइड नहीं करते कि हमारी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। वो ऐसा होता कि हो सकता है उन्होंने 5 क्वेश्चन जो लगा दिए वो उनके पांचों ठीक हो गए, उनकी रैंक आ गई। आपका उसको हम लक भी कह सकते हैं। अगर आपका, अब ये नहीं कह सकते हैं कि लक के आधार पर पूरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं। रैंक जो आती है वो हम कह सकते हैं वो लोग काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि पढ़ते सारे वही हैं, क्वेश्चन पेपर सब वही मिलता है, टाइम वही है, वही क्वेश्चन है, करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो हालांकि उस पर नहीं जाना कि रैंक किसकी होगी। सिलेक्शन जिसका 1 रैंक होती है वो भी उसी में पढ़ता है, जिसकी 100 होती है वो भी उसी में पढ़ता है, वो भी वही डिग्री करते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये अंदर से जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए कि हमने जितना पढ़ रखा है हमारा सिलेक्शन उतने में ही काफ़ी है। आप जितना जो भी पढ़ा है उतने सिलेबस का बार बार आप रिविजन कर लीजिएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो है कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। विद्यार्थी, आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट के बीसीसी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 90 मिनट हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, 1-1.5 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलता है आपको। अब इन 90 मिनट में हम कैसे 100 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और किन सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, किस में कम करना होगा, ये बात थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को कल के बाद, कल उनका जो 13-14 में है वो केमिस्ट्री बायो का है, अगले दिन उनका एग्रीकल्चर का, एक दिन को एग्रीकल्चर रिवाइज करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक, फिजिक्स सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के बारे में, और फिर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में, और फिर लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं हम लोग मैथ के बारे में। विद्यार्थियों, फिजिक्स जो बच्चे पीसीबी वाले होते हैं इनके लिए फिजिक्स थोड़ी सी जो है टफ होती है, क्योंकि इसमें फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं विद्यार्थी वो न्यूमेरिकल होते हैं। बीसीईसी का जो फिजिक्स का पेपर होता है, हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड आता है, ठीक ठाक अच्छा पेपर होता है। ठीक, उसे हम सिंपल मॉडरेट नहीं बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड होता है। यानी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो हम समझते हैं कि फिजिक्स में आपको जो है 30 से यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे में आप खुद सोचो, अगर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे, कितनी भी स्पीड आपकी होगी, तब भी करीब एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ने में 1 मिनट चला जाता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है बहुत लेंथी है, टाइम ज़्यादा लेता है, उस पर बिल्कुल आपको टाइम नहीं गंवाना है। सिंपल क्वेश्चन पहले आप करना ध्यान रखिएगा। कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, एग्रीकल्चर, सबसे पहले आप क्या काम करें, पहले 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, 1 से लेकर 100 तक। कई बार क्या होता है, शुरू में क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं या शुरू में बहुत सिंपल होते हैं, बाद में टफ होते हैं। तो आप क्या काम करें, पहले आप चेक कर लें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या है। कई बार क्या होता है, पेपर बहुत ईजी आता है, जैसे केमिस्ट्री बायो लगा, अरे 1 लाइन क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, कई बार पेपर को ओवर कॉन्फिडेंस जाकर गलत कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमसे गलत होता है, ऐसा मोस्टली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक, बस वही आपको ध्यान रखना है। पहले आप क्या करें, पेपर को चेक कर लें कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको सिंपल लगते हैं, 1 से लेकर आप करते जाइए, सिंपल क्वेश्चन करते जाइएगा।
कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, वो आराम से आप 30-40 क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। हो सकता है मैथ स्टूडेंट हो वो 50 क्वेश्चन तक कर सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं समझते कि आप इतने समय में क्वेश्चन कर सकते हो। बायो वाला बच्चा अगर पढ़ा होगा तो 100 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बताओ क्या कर पाएंगे, तब तो कोई पढ़ाई नहीं आपने की है। ठीक है ना, इतने और वही क्वेश्चन करेंगे जिस पर आपको इसमें फिजिक्स में आप कोई भी तुक्का नहीं लगाना, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रहा है 0.1 वैल्यू है, कोई 0.0 है, कोई 0.00, इस तरीके आप फिजिक्स में कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगता। तुक्का लगता है तो केमिस्ट्री में और बायो में या फिर एग्रीकल्चर में, उसका तरीका क्या बता दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, चाहे बच्चा पीसीबी वाला हो। हाँ, बायो वाले बच्चे केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम कर लेते हैं मैथ वालों की तुलना में। ठीक, ऐसा मानते हैं बायो वालों के बाद जो केमिस्ट्री होती है वो, क्योंकि ये केमिस्ट्री थोड़ा याद करने वाले विषय होता है, बायो वाले मारथी होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में, याद करने में, तो उनकी जो इसमें रिएक्शन जो होती हैं याद करने वाली होती हैं, वो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। तो केमिस्ट्री में कह सकते हैं आराम से आप क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो आप 60 से 70 क्वेश्चन आराम से आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं। टॉपर्स विद्यार्थी 70 प्लस तक निकल जाता है, एवरेज विद्यार्थी पढ़ने वाला होगा यहाँ पर 60 क्वेश्चन तक कर लेगा। अब आप देखिए 60 और 30 आपके 90 क्वेश्चन हो गए। हम बात करेंगे बायोलॉजी की। जो बच्चे हाँ एग्रीकल्चर वाले होंगे उनके लिए थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। एग्रीकल्चर वाले भैया, अगर आप क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप 20 से 30 तक क्वेश्चन कर लेते हो, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होंगे ना, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सिंपल 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 क्वेश्चन करेंगे आप, ढूंढ ढूंढ करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढ लो। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो आप लगा नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़े होते हैं सीबीएसई बोर्ड से, लगा भी लेंगे, उनको क्वेश्चन वही करना है, सिंपल सिंपल आपको आ रहा है, तो आप बायो मैथ वाले बच्चे 60-70 तक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे 20-30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी। अब बायो भी बच्चा पीसी वाला बच्चा जो होगा ना बायो से, वो 70 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके ना जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर के आते हैं, उन पर आप फोकस नहीं कर सकते ना, उनके बारे में सोचेंगे। पेपर चेक करके सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन आ रहा है, बार बार कह रहा हूं, उसको आप करेंगे। क्वेश्चन को आप करेंगे कम से कम 2 राउंड में। पहले हमने चेक कर लिया इसका क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, ये गलत, ये सही, ये सही, एक बार आप लगा लिया, फिर उसके बाद दोबारा जब उसको भरेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर मिलेगा, ओएमआर मिलेगी, ओएमआर भरते टाइम आप कम से कम क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक कर लें, इसका आंसर वही है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमने ओवर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन गलत कर दिए, 1-2 क्वेश्चन, और गलती हम लोग भर देते हैं। ठीक, लेकिन अगर चेक कर लोगे दिमाग आ जाए, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है या हमसे क्वेश्चन तुक्का लगा दिया, कई बार क्वेश्चन हमारा दिमाग घूमता रहता है, वो क्वेश्चन हाँ यार माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आपके दिमाग चलते रहते हैं, जब उन्हें दोबारा देखेंगे तो उसका आंसर आपके सामने सही लग जाता है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार कम से कम अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री और बायो में। फिजिक्स में आप हो सकता है 2 बार अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, मैथ में नहीं मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। ठीक, तो बायो में समझता हूँ 70-80 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, टॉपर विद्यार्थी 80 तक पहुंचेगा, लेकिन एवरेज विद्यार्थी यहाँ पर 60 हो सकता है। ठीक है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 60 ही कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 60 ही कर लो। अब भी आप देखिएगा 60-60 120 और 30 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। इसका मतलब जो बायो वाले बच्चे होते हैं, पीसीबी वाले, हमने आपसे एवरेज दिया था आपको, जो बच्चे होते हैं पीसीबी सब्जेक्ट के, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो है हमने कहा था आपसे, आपको यहाँ पर अगर नर्सिंग कोर्स लेना, एग्रीकल्चर कोर्स लेना, टॉप विद्यार्थी टॉपर्स में, तो आपको यहाँ पर 150 प्लस आपको जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा आपका कंफर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग कोर्स में आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतना प्लस नंबर जाना, 160 150 तक पहुंचना ही होगा। जो बच्चे मैथ वाले होंगे मैथ में समझता हूँ 40 या 50 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, हो सकता है कई बार बच्चे यहाँ पर मैथ में 30 क्वेश्चन कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर सीट अलग है, पीसीएम का अलग है, पीसीबी का अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, तो हो सकता है आप वहाँ पर उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएं जितने बच्चे बायो वाले। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कैटेगरी में आपका अगर कोटा निश्चित है तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे जरूर। ठीक, मैथ वाले बच्चे हाँ फिजिक्स में अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे पता है। केमिस्ट्री वो यहाँ पर 50-60 क्वेश्चन पहुँच सकते हैं, 60-40-100 आपके हो गए। अगर आप यहाँ पर 30 भी कर लोगे तो हम कह सकते हैं जो बच्चे पीसीएम वाले होंगे ना, पीसीएम वाले, कम से कम आपको यहाँ पर 130 प्लस क्वेश्चन सही आपको होगा, तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स मिल जाएगा। एग्रीकल्चर चाहते होंगे तो एग्रीकल्चर भी आपका सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि 300 क्वेश्चन में से बायो वाले बच्चे अगर 150 प्लस नहीं कर पाएंगे, मैथ वाले बच्चे 130 क्वेश्चन कम से कम 300 क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर स्टैंडर्ड होता है, मुझे पता है, इतना आसान नहीं होता, हमने पेपर अच्छे से देखा है और हमने प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन करवाया यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। ठीक, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, अब जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, एग्रीकल्चर इनके लिए बिल्कुल हलवा होती है, 1.5 घंटे का पेपर ये आधा पौन घंटे करके बैठ जाते हैं, मुझे पता है। अब आप 100 क्वेश्चन में मैं समझता हूँ 80 क्वेश्चन आराम से एग्रीकल्चर वाले बच्चे कर सकते हैं। ठीक, आपको सही क्वेश्चन करना है।
अब देखिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे मान लो यहाँ तक लिया आपके, ठीक। बायो में हो सकता है 50-40 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब आप बायो मान लो आपने 40 कर लिए तो ये आपका 120 क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब केमिस्ट्री में आपने अगर 20 भी कर लिए, ठीक है, 20 भी कर लिए तब भी आप 140 क्वेश्चन। वास्तव में जो बच्चे एग्रीकल्चर के टॉप रैंक होते हैं ना, उनके 140 क्वेश्चन लगभग बिल्कुल सही सही होते हैं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उनको भी आपको जो है यहाँ पर 130-125 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही सही करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, तुक्का आपको नहीं लगाना। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है तुक्का आपको लगाना केवल आप केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, बायो में लगा सकते हैं और एग्रीकल्चर लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा पूरा तुक्का लगाने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तुक्का भी तभी सही लगता है जब आपने हकीकत में अच्छे से तैयारी करी तो तुक्का भी आपका सही जाता है। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तुक्का आपका हमेशा गलत होगा, ध्यान रखिएगा। खूब आप वहाँ पर बोलते रहे जय बजरंगबली पहला जय, कभी आंसर आपका सही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हाँ पढ़ाई की है, अच्छे से स्टडी किया है तो आपका तुक्का भी 100% सही जाता है। तुक्का हम किन क्वेश्चन लगाएं? तुक्का आप लगाना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, इसके बाद आप बायो में लगा सकते हैं, इसके बाद आप एग्रीकल्चर लगा सकते हैं। इनमें किन क्वेश्चन पर लगाते हैं? तुक्का करने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आया, ठीक, यह क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में या किसी सब्जेक्ट में मान लो कोई क्वेश्चन आया आपका, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके यहाँ पर ये भी आपके ये दिए गए, ठीक। तुक्का लगाना ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक का, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हमने लगाया यार ए बिल्कुल नहीं हो सकता और डी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 2 हमने छाट लिए, 2 ऐसे छाटो जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अब आप तुक्का लगाओ तो आपके यहाँ पर चांस आपके 50% होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब किस्मत ही खराब हुआ, आपने बी लगा दिया, सी निकल गए सारे, अलग बात है। लेकिन इस तरह से आप तुक्का लगाएंगे तो आपका 50% चांस बनता है। लेकिन तुक्का आप तब लगाएं विद्यार्थियों, आप केवल 2-3 क्वेश्चन से डाउट लगता है, 2 में केमिस्ट्री में डाउट आ गया, 4 में, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं कह सकते लगातार समझ तुक्का लगाते जाएंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ये उनके तुक्का है जिन लोगों ने वास्तव में स्टडी करी। भाई अगर स्टडी करी होगी तो पहचान लोगे यहाँ डी नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, इन दोनों में कोई चांस है। अब थोड़ा दिमाग घूमेगा, लगे हाँ यार लग रहा है बी वाला, हमने एनसीईआरटी पढ़ा, सर ने पढ़ा है, ये लग रहा है बी वाला आंसर जो है जाएगा। इस तरह से हमारा 50% चांस और हमारा 100% सही भी हो जाता है, ठीक। अब ये नहीं कह सकते जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमेशा बी सही होता है, हमेशा सी, ऐसा कुछ नहीं, तो सब पागल वाली फालतू वाली बातें हैं, ठीक है, इन पर आपको नहीं जाना है। तो ये आपको अगर तुक्का लगाना है इस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेपर देने के बाद कई बार बच्चों को याद रहता है कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर जो भी क्वेश्चन आपके विद्यार्थी याद रहता है ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो आप उन क्वेश्चन को मुझे लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उसको हम सॉल्व करा देंगे यूट्यूब पर, ताकि अन्य जो बच्चे होते हैं उनको पता चल जाएगा पेपर कैसे आता है। अगर क्वेश्चन आपको याद आता है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर 9454550886, ठीक। जो भी क्वेश्चन आपको याद आते हो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें आप जो है कर दीजिएगा पेपर होने के बाद, ठीक है ना, तो तुम पेपर में करने लगो। 9454550886 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हम यूट्यूब पर करवा देंगे, जैसा कि आपको हमेशा करवाते रहे। जो भी क्वेश्चन आपको याद आता है केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन हर किसी बच्चे को याद रहता है। अगर 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पेपर पूरा बन के जो है तैयार हो जाता है, ठीक। हाल कराते तुरंत तो बच्चों को पता भी रहता है, हाँ ये क्वेश्चन कल आया था, हमें याद रहता है, वही हम लोग करवाते। एक क्वेश्चन हमारे पेपर यूट्यूब पर फर्जी नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन जो है फ्रॉड नहीं मिलेगा। बाकी बिहार कई लोग हैं हमारे कराने के बाद हमारी नकल करके अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अब नकलची नकल कर सकते हैं, बराबरी थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी आज की वीडियो यही रखते हैं, थोड़ा पैसेंस रखिए। हम आशा करते हैं, भगवान से आपकी दुआ करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपका भगवान सिलेक्शन हो जाए, आपने जो भी उम्मीद करी है हमसे या और किसी से आपकी उम्मीद जो है पूरी हो, ठीक है। आज तो रखते हैं वीडियो, हम लोग आगे चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो, तब तक इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ